नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे जीएसटी अपडेट्स के चैनल द टेक्स्ट बाइट्स पर। मैं सीए पंकज गोयल आज आपके आगे लाया हूं दो इंपॉर्टेंट जजमेंट इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के संदर्भ में। दोस्तों, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर जैसा कि आप जानते हैं, ये वो सिचुएशन है जहां पे इनपुट्स पे जीएसटी रेट ज्यादा होता है बनिस्बत की जीएसटी रेट ऑन द आउटवर्ड सप्लाई। इस पोजीशन में क्या होता है कि जो आपका सप्लायर है उसके पास आईटीसी इकट्ठा होता चला जाता है और वो उसको यूज नहीं कर पाता आउटवर्ड सप्लाई के अगेंस्ट, क्योंकि जीएसटी रेट आउटवर्ड सप्लाई पे कम है। इस सूरत में उसको आईटीसी का रिफंड देने के लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन 54 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट के अंदर रिफंड का प्रावधान, और ये पोजीशन, ये रिफंड एक उस असेसी को शुरू से सिंस द इंसेप्शन 2017 से ही अवेलेबल था। तो फ्रेंड्स, जो इस प्रकार का रिफंड है ये शुरू से लिटिगेटिव रहा है, और इनफैक्ट इन वन ऑफ द केस द वीकेसी फुटस्टेप, ये जो मैटर था दैट हैज ट्रेवल्ड टू सुप्रीम। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इन दैट केस दैट द असेसी सॉट द रिफंड क्लेम, उसने रिफंड क्लेम मांगा गवर्नमेंट से, और नेट आईटीसी के अंदर उसने अपना आईटीसी जो कि इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज दोनों का था इंक्लूड करके रिफंड क्लेम फाइल। डिपार्टमेंट ने वो रिफंड क्लेम रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि केवल इनपुट्स के लिए जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है केवल वही इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर रिफंड के लिए एलिजिबल है। तो ये मामला पहुंचते पहुंचते सुप्रीम कोर्ट पहुंच, और वीकेसी फुटस्टेप में सुप्रीम कोर्ट ने एक इलेबोरेट जजमेंट देते हुए ये कहा कि हाँ, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर जो नेट आईटीसी होगा वो केवल आईटीसी इन रिलेशन टू इनपुट, उस रिफंड क्लेम में उस नेट आईटीसी में इनपुट सर्विसेज का आईटीसी इंक्लूड नहीं करा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज सुप्रीम कोर्ट ने और कही कि गवर्नमेंट को जो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का फार्मूला है वो रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि जो उस टाइम के फार्मूले के अंदर जो टैक्स पेयर था दे वर प्लेस्ड एट ए डिसएडवांटेजियस पोजीशन। इन अकॉर्डिंग विद द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन, गवर्नमेंट ने जुलाई 2022 के अंदर उस फार्मूले को रिवाइज करा, और रिवाइज करने से जो रिफंड का फार्मूला, जो रिफंड का अमाउंट बना वो ज्यादा बना बनिस्बत की जो रिफंड अमाउंट बनता था ऐसे अमेंडमेंट के पहले। इस अमेंडमेंट के साथ साथ गवर्नमेंट ने एक और सर्कुलर इशू करा और ये क्लैरिफाई करा कि ये जो अमेंडेड फार्मूला है यह एप्लीकेबल होगा केवल और केवल उन रिफंड पे जो कि फाइल करे गए हैं जुलाई 2022 के बाद। तो दोस्तों, जो पहला जजमेंट जो मैं आपके लिए डिस्कशन करने के लिए लाया हूँ वो है गुजरात हाई कोर्ट का तीरथ एग्रो टेक्नोलॉजी के अंदर। इस केस के अंदर जो पिटिशनर है उसने रिफंड क्लेम फाइल करा इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का 2022 के पहले भी और बाद में भी। जो गवर्नमेंट थी, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी थी, उन्होंने जो रिफंड क्लेम पहले फाइल करा 2022 से, उसका रिफंड क्लेम पुराने फार्मूले से दिया, और 2022 के बाद जो रिफंड क्लेम दिया वो नए फार्मूले। एसएससी ने ऑब्जेक्शन उठाया कि ये जो आपका रिफंड क्लेम का फार्मूला है, जो अमेंडेड फार्मूला है, वो पुराने वाले सभी रिफंड क्लेम्स के ऊपर एप्लीकेबल। मामला गुजरात हाईकोर्ट में पहुंचा। गुजरात हाईकोर्ट ने ये कहा कि जो क्लैरिफिकेटरी नोटिफिकेशन वो हमेशा ही रिट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल हो। इस केस के अंदर केवल फार्मूले ने जो एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन थी एसएससी की, केवल उसको अमेलियोरेट करा है और कोई नई चीज नहीं कही। इसीलिए ये जो फार्मूला है दिस वुड बी एप्लीकेबल रिट्रोस्पेक्टिव। इसीलिए उस एसएससी को, चाहे वो रिफंड 2022 से पहले फाइल करा है या बाद में फाइल, जो रिफंड क्लेम का अमाउंट होगा वो एक नए फार्मूले से, अमेंडेड फार्मूले से ही कैलकुलेट करा। तो एक ये बेनिफिशियल जजमेंट है विच आई थिंक सभी एसएससी जो ऐसा रिफंड लेते हैं उनको अपने प्रोसेसिंग के दौरान अपने एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को उनके संज्ञान में लानी चाहिए, ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा रिफंड क्लेम का अमाउंट रिफंड अमाउंट मिल। दोस्तों, दूसरी जजमेंट हैज बीन इशूड बाय द कर्नाटका हाई इन द मैटर ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दोस्तों, जैसे हमने बैकग्राउंड के अंदर देखा कि इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर जो रिफंड मिलता है वो एक्यूमुलेटेड आईटीसी का मिलता है ऑन अकाउंट ऑफ द जीएसटी रेट इज हायर ऑन द इनपुट्स एज कंपेयर टू दैट ऑन द आउटवर्ड। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट्स? क्या हमें इनपुट्स के अंदर सारे इनपुट्स देखने हैं या प्रिंसिपल इनपुट देखना है जिससे कि वो प्रिंसिपल सप्लाई के अंदर यूज हो? एज पर द फैक्ट्स ऑफ द केस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन नेचुरल गैस बड़े बड़े कंटेनरों से लेके छोटे कंटेनरों के अंदर फिल कर रहे। इस फिलिंग के दौरान जो इंडियन ऑयल था वो नेचुरल गैस तो यूज कर ही रहा था, उसके साथ साथ एक छोटे छोटे इनपुट्स
भी यूज कर रहा था, विच वर यूज फॉर फिलिंग दैट सप्लाई इन द गैस इन द स्मॉलर कंटेनर। इंडियन ऑयल ने रिफंड क्लेम फाइल करा मेंशनिंग दैट कि कुछ इनपुट्स के ऊपर जीएसटी रेट हायर है एज कंपेयर टू द आउटवर्ड सप्लाई ऑफ द नेचुरल गैस इन द स्मॉलर कंटेनर। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने रिफंड क्लेम डिनाई कर दी, यह कहते हुए कि जो नेचुरल गैस चाहे बड़े कंटेनर के अंदर है या छोटे कंटेनर, दोनों में जो जीएसटी रेट है 5%, तो ये केस इन्वर्जन का है ही नहीं। मामला जब कर्नाटका हाई कोर्ट के सामने पहुंचा, दे डिस्कार्डेड द आर्ग्यूमेंट गिवन बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। उन्होंने सिंपली ये कहा कि हमें प्रिंसिपल सप्लाई को देखने का कोई औचित्य है ही नहीं, क्योंकि पूरे सीजीएसटी एक्ट के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो कहता है कि हमें जीएसटी रेट केवल और केवल प्रिंसिपल इनपुट का देखें। द हाई कोर्ट हेल्ड दैट जब तक किसी भी इनपुट का रेट आउटपुट से ज्यादा होगा तो वह एसएससी, वह टैक्स पेयर अलाउड होगा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर